कौन हुसैन जिसके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। कौन हुसैन जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं ए लोगों सुनो, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उससे रब मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह अल्लाह, अभी हुसैन पैदा हो गए हैं मदीनतुल मुनव्वरा में। हुसैन की पैदाइश है, कहाँ पैदा हुए इमाम हुसैन? मदीना में। मैं सबक दे के जा रहा हूँ और आप याद करें कहाँ पैदा हुए इमाम हुसैन, कहाँ पैदा हुए? मदीना में। चांद की तारीख थी 5 शाबान। कितनी तारीख थी? 5 शाबान। अल्लाह अल्लाह, जब हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश हुई है कहाँ हुई है? हजरत फातिमा के आंगन में हुई है। कहाँ हुई है? मौला अली के घर में हुई है। कहाँ हुई है? मेरे आका करीम के पड़ोस में हुई है। अल्लाह अल्लाह, जिब्रील ने सिदरतुल मुंतहा छोड़ा है। जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा से छोड़ने और आने के बाद जिब्रील अमीन आ रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील कहाँ जा रहे हो? अल्लाह अल्लाह, जिब्रील अर्ज करते हैं मौला आज तेरे महबूब के घर चांद जैसा नवासत तशरीफ लाया है। ए मौला, आज हुसैन की पैदाइश पर नबी को मुबारकबाद पेश करने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, मेरा रब फरमाता है ए जिब्रील आज मेरे महबूब के घर प्यारा नवासा आया है मेरे महबूब का। अगर कोई सबसे पहले अगर मुबारकबादी पेश करेगा तो जिब्रील तुम नहीं करोगे, जिब्रील मिकाईल नहीं करेंगे, जिब्रील इस्राईल नहीं करेंगे, जिब्रील इसराफील नहीं करेंगे। ए मौला, सबसे पहले अगर कौन मुबारकबाद देगा तो रब कहेगा जिब्रील जा तो रहे हो, पहले मुबारकबाद मेरी तरफ से देना, बाद में अपनी तरफ से देना। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत सैयद अली बुल कादरी साहिब क़िबला, ज़िक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारो, इमाम हुसैन की पैदाइश पढ़ रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुन लो। तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, आज स्टेटस का जमाना है, आज जो है मोबाइल का जमाना है, आज व्हाट्सएप का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। कांग्रेचुलेशन के मैसेज पे मैसेज आते हैं। कभी तो तुम्हारा भाई तुम्हें कांग्रेस कह रहा है, कभी तुम्हारा खानदान वाला तुम्हें कांग्रेस कह रहा है, कभी तुम्हारा दोस्त तुम्हें कांग्रेस कह रहा है। लेकिन सुनो, हुसैन तुम्हारी इज्जत को सलाम, हुसैन तुम्हारी इज्जत को सलाम। तुम पैदा हुए मुबारकबादी किसी अत्तू नत्तू ने नहीं दी, सबसे पहले मुबारकबादी पेश की तो कायनात के बनाने वाले रब ने पेश की, बाद में जिब्रील ने पेश की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक हक। पता चला कितने अजीम है हुसैन, वाह वाह वाह, कितनी शान वाले हैं हुसैन। अब जिब्रील चले आसमान से, कहाँ कहाँ जा रहे हो जिब्रील? कहा नबी के घर जा रहा हूँ, फातिमा के घर जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, अब जिब्रील चले हैं, जिब्रील चलने पड़े। फरिश्ते कहने लगे जिब्रील आज बड़ी जल्दी में लगते हो, जिब्रील ये बता दो आज जा कहाँ रहे हो? जिब्रील कहते हैं अरे मलाइका के सरदार कहते हैं सैयदुल मलाइका फरमाते हैं आज आपको खबर नहीं है नबी के घर में चांद जैसा बेटा आया है, उसकी मुबारकबादी पेश करने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह भी मुबारकबादी पेश करवा रहा है, मुझे भी मुबारकबादी देने जाना है। अल्लाह अल्लाह, फरिश्ते कहते हैं जिब्रील सिर्फ आप अकेले नहीं जाओगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी हुसैन के घर जाएंगे। ए जिब्रील अमीन चल रहे हैं, फरिश्ते आए, साथ में 70,000 फरिश्ते हैं। एक रिवायत के मुताबिक 1,24,000 फरिश्ते हैं। उनमें एक फरिश्ता ऐसा है, जिब्रील चल रहे हैं, एक
फरिश्ता ऐसा था जो चल नहीं सकता था, जो उड़ नहीं सकता था, पर कटे हुए थे। अल्लाह अल्लाह कहने लगा सैयदुल मलाइका, ए जिब्रील कहाँ जा रहे हो? कहा आज हुसैन के घर जा रहा हूँ, हुसैन के आज नबी के नवासे के घर जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह कहने लगे ये तो बता दो आज नबी के नवासे पैदा हुए हैं, क्या मिलेगा? कहा हुसैन का सदका मिलेगा, नवासे का सदका मिलेगा नबी के। चलो चलो। अब वो अपाहिज फरिश्ता, आज बताना चाहता हूँ, वो अपाहिज फरिश्ता अल्लाह ने उसे बड़े मनसब से नवाजा था, अल्लाह ने बड़े इज्जत से नवाजा था। अल्लाह का करम की बारिशें उस पे हुआ करती थी। लेकिन सुनो सुनो, उसने आसमान से जमीन की तरफ झांक कर देखा और झांकने के बाद देखा एक आदमी रेंग रहा है, उसके हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं, उसके जो है टांगे भी नहीं है। वो सोचने लगा, सिर्फ सोचा था उसने, प्यारो मुसलमानों सुनो, आज तुम उसी दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे हो, बुग़्ज़ और हसद कीना में फंसते हुए नजर आ रहे हो। आज तुम्हारा मामला ये है, आज अगर अल्लाह तुम्हें कुछ पैसे दे देता है, जमाने में तुम्हें इज्जत दे देता है, तुम अपने आप को बड़ा चालने लगते हो। तुम्हारा बाप तुमसे कहता है बेटा मेरा कहना मान ले, यहाँ चले जा। तुम कहते हो मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरा स्टेटस बड़ा है, मेरी शोहरत बड़ी है, मेरी इज्जत बड़ी है। बाप की तुम नहीं सुन रहे हो, पड़ोसी को नजर में तुम नहीं ला रहे हो, छोटे को नजर में तुम नहीं गिन रहे हो। अल्लाह अल्लाह ये तुम्हारा फलसफा हो चुका है। फरिश्ते ने सिर्फ सोचा था इसकी जिंदगी का क्या मतलब है, ये भी कोई जिंदगी में जिंदगी है। अल्लाह ने उसका मनसब छीन लिया, अल्लाह ने उसकी इज्जत छीन ली, अल्लाह ने उससे जाहो जलाल छीन लिया, अल्लाह ने उसका तक़द्दुस छीन लिया। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब हुसैन पैदा हुए तमाम फरिश्ते आए, अल्लाह के रसूल की बारगाह में जिब्रील हाजिर हुए। ए मौला, रब ने मुबारकबाद पेश की है, जिब्रील की तरफ से मुबारकबाद पेश हो, तमाम फरिश्तों की तरफ से मुबारकबाद हो। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी मुबारकबादी कबूल कर रहे हैं, जिब्रील की मुबारकबादी कबूल कर रहे हैं, फरिश्तों की मुबारकबादी कबूल कर रहे हैं। खुशी का माहौल है। अचानक मेरे नबी की नजर अरे पड़ती है, अरे मैं जिब्रील अमीन की आंखों पर रोने लगे। जिब्रील अमीन, अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील अभी तो मुबारकबादी देख रहे थे, जिब्रील अभी तो खुश हो रहे थे, आखिर तुम रो क्यों रहे हो? जिब्रील रो क्यों रहे हो? आंखों में आंसू क्यों है? अल्लाह अल्लाह, जिब्रील कह रहे थे आका ये जो आपका शहजादा हुसैन है, आका ये जो आपका नवासा है, अरे एक दिन ऐसा आएगा आपके कुछ नाम लेवा, आपके कुछ उम्मती आपके बेटे को शहीद कर देंगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका की आंखों में आंसू है। बताओ जब शहादत की खबर जिब्रील ने मेरे आका को सुनाई थी, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए थे। जब अल्लाह के दीन के लिए, मुस्तफा के दीन को बचाने के लिए, कुरान का परचम लहराने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए जब मेरे हुसैन करबला में शहीद हुए होंगे तो मेरे आका को कितनी तकलीफ हुई होगी। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जो सुनो, मेरे इमाम हुसैन की पैदाइश का बयान पढ़ रहा हूँ प्यारो। मेरे इमाम हुसैन जब पैदा हो गए हैं, तमाम फरिश्ते सब बाने खड़े हैं, अदब के साथ खड़े हैं। आज हम हुसैन की महफिलों में बैठते हैं तो हुसैन का नाम तो लेते हैं, हुसैन के तराने तो अलापते हुए नजर आते हैं, नारे हमसे बढ़िया कोई नहीं लगाता। लेकिन हुसैन की महफिलों में बैठने का हमारे पास सलीका नहीं है। कितने नौजवान इनमें ऐसे बैठे हैं बेवुजू होंगे, कितने नौजवान ऐसे हैं जिनके सरों पे टोपियां नहीं है, कितने नौजवान ऐसे हैं जो हुसैन के जिक्र तो कर रहे हैं, नारे तो लगा रहे हैं, हंस तो रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं ये वो महफिल है, ये एक तरफ तो जहाँ तकदीरें बदल दिया करती है, अगर इस महफिल में बैत भी हो जाती है, वो तकदीरें जो उरूज और इल्तिका की मंजिलें तय कर रही होती है, वो तकदीरें नीचे भी आ जाती हैं। अरे सुनो, जब तमाम
तमाम फरिश्ते सब पर सब खड़े थे। तो हुसैन की पैदाइश थी। कितनी उम्र थी हुसैन की? चंद घंटों की थी, चंद घंटे उम्र थी। अल्लाह अल्लाह। जिब्रील अमीन कहते हैं आका ये फरिश्ते खड़े हैं, आका ये मुतमन्नी है। कि चीज के मुतमन्नी है जिब्रील? कहा आका इन्हें हुसैन का सदका चाहिए, आका हुसैन का सदका दे दे, आका हुसैन का सदका दे दो। अल्लाह अल्लाह। जब मेरे आका ने अपने हाथ उठाए थे, ए मौला आज मेरे नवासे का सदका फरिश्तों को दे दे। ए मौला आज मेरा नवासा पैदा हुआ है, हुसैन का सदका दे दे। रिवायत में आता है हर फरिश्ते के 27 दर्जे अल्लाह ने बुलंद कर दिए थे। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्रे शुहदाए करबला, सैयद आलिमुल क़ादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ जिस हुसैन की पैदाइश में फरिश्ते आए हों, वाह, फरिश्तों को हुसैन का सदका मिला हो। बेटा टांगे नीचे करो। हुसैन का सदका मिला हो तो हम हुसैन की महफिल में बैठेंगे, हमें हुसैन में आंसू बहाएंगे, तो बताओ अल्लाह ताला हमारी मुसीबतों को टाल देगा या नहीं टालेगा? तमाम फरिश्तों को अल्लाह ने 27 दर्जों को उनके बुलंद फरमाया। जो अपाहिज फरिश्ता ना वो रो रहा है, वो रो रहा है। जिब्रील ने कहा आका ये फरिश्ता इसकी हालत ये है। कहा क्या चाहते हो जिब्रील? कहा आका अगर इसे शिफा मिलेगी ना आज तो वो हुसैन के सदक़े में मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन के सदक़े में मिलेगी आका। तो मेरे आका चाहते तो उंगली के इशारे से ठीक कर सकते थे, नहीं कर सकते थे? बताओ। कहा जिब्रील बताओ। कहा आका जो हुसैन ने कपड़े पहने ना, कपड़े, अभी कितनी उम्र है हुसैन की? चंद मिनटों की। हुजूर जो हुसैन के जिस्म पर जो कपड़ा लपटा हुआ है ना आका, उस कपड़े को इस फरिश्ते को टच कर दो। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका हुसैन को लाया गया, वो जो कपड़ा था ना वो फरिश्ते पर टच किया, अल्लाह ने उसे पर भी अता फरमा दी, अल्लाह ने उसे मनसब भी अता। सुभान अल्लाह। अब एक बात और बता दूं, शान इमाम हुसैन बयान कर रहा हूँ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? तड़प के बोले या हसन या हुसैन। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं आका आपको पता है ना अल्लाह ने इस फरिश्ते को क्यों पैदा फरमाया? तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। आका अल्लाह ने इस फरिश्ते को क्यों पैदा फरमाया? मेरे आका कहते हैं जिब्रील बताओ। ए मौला, ए आका या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इस फरिश्ते को इसलिए पैदा फरमाया है जब हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा तो कयामत तक हुसैन के जो है हुसैन के मजार पर झाड़ू देगा, झाड़ू। जिसके मजार पर फरिश्ता झाड़ू दे तो पता चला कितने अजीम है हुसैन। कुछ लोगों को बीमारी आ गई, अब वो बीमारी ऐसी बीमारी है कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता है, होती है नहीं होती है। कुछ इस कौम में भी बीमारी आ गई, कुछ ऐसे चंद मौलवी पैदा हो गए, उन्हें मशहूर होना था। अब कैसे करें, हुसैन हुसैन करने वाले तो बहुत हैं और ये जमाना हुसैन का है। हा? कुछ तो पब्लिसिटी चाहिए थी, चाहे बुरी चाहिए थी। कुछ लोग कहते हैं मशहूर हो जाओ, हैं, चाहे अच्छाई से हो जाए चाहे बुराई से हो जाए। कुछ लोग अच्छाई से हो, कुछ बोलो ना बुराई से। जो कितने कितने ये गाली के बकरा टिकटॉकर और फॉलोवर्स देखो मिलियनों से हैं, और लेकिन एक देखो नाते नाते पाक पढ़ता है, एक हुजूर की तारीफ करता है तो वो भी फेमस। फर्क है दोनों में, लोगों में फर्क है।
दोनों में फर्क है। एक को लोग इज्जत की नजर से देखते हैं और इज्जत वाले दूसरे को इज्जत की निगाह से। कुछ लोगों को बीमारी हो गई कि करबला में पानी था या ना था। कोई कह रहा जाड़े का मौसम था, गर्मी नहीं थी। कोई कह रहा जाड़े का मौसम था, कोई कह रहा गर्मी थी। मतलब कहना क्या चाह रहा, बता क्या कहना चाह रहा है, ये बता दे। बोले यजीद ने तो हुक्म न दिया था कि इमाम हुसैन को कत्ल कर दो। अच्छा, तूने दिया था क्या? हाँ? एक बात बताऊं, बड़ी अहम बात बता रहा हूं। जो लोग कहते हैं ना कि यजीद ने ये नहीं कहा था कि हुसैन इब्न अली का कत्ल कर देना। कुछ बातें अगर यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे तो एक कोर्स होता है शॉर्ट हैंड का, जानते हो? पढ़े लिखे लोग जो आपके सरकारी मुलाजिम होते हैं ना, वो आते हैं और वो शॉर्ट में बहुत बातें लिख लेते हैं पूरी। उनकी राइटिंग तुम्हें समझ में नहीं आती। और एक जो तुम में भी चलता, बोले कोड वर्ड, बहुत तगड़े तगड़े कोड वर्ड होते हैं लड़कों के। हाँ बोले हाँ भाई, बोले हाँ भाई खा लिया, बोले खा लिया। अब उनने क्या खा लिया, खाने वाला जाने और खिलाने वाला जाने। उस वक्त इस यजीद ने इब्ने जियाद को एक कोड वर्ड में कहा था कि हुसैन इब्ने अली को कत्ल कर दो। और अगर लिख के देता, खत में लिख के देता, तो ये रुस्वा ना होता। और ये तो ऐसा रुस्वा हुआ, ऐसा रुस्वा हुआ, लोग इसको जैक लगा के भी उठाए ना। गाड़ियों के जितने भी बकेनिया में अगर ट्रक हैं, अगर उनके जैक इकट्ठा कर ले और यजीद के नीचे लगा दिया जाए, उठ जा उठ जा, जब भी ना उठ सकता, क्योंकि ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूंकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा। मेरे हुसैन को रब ने उठाया है, यजीद को गिराया है। और जिसको अल्लाह गिरा दे उसे कौन उठाए? उठा सकता है? हाँ? यजीद की तुलना इमाम हुसैन से करने वालों सुनो। अच्छा एक बात बताओ, तुम हुसैनी हो, तुम ये दुआ करते हो कि मौला मरने के बाद हमें इमाम हुसैन का पड़ोस दिए, करते हो नहीं करते हो? हम भी यही करते हैं कि इमाम हुसैन का पड़ोस दिए। लेकिन आप ये बताओ, इन यजीद, जो यजीद को कहें रहीमुल्लाह, जो रहमतुल्लाह अलैह कहें यजीद को, इनसे कहो हम तो ये कह रहे हैं कि हम हमारा साथ हुसैन के साथ हो। तुम ये कह के दिखाइयो कि तुम्हारा साथ यजीद के साथ हो, तो जब भी मैया मर जा। बोले ना ना है, अबे दूध का दूध पानी का पानी। अगर तू कहता है कि हुसैन, अबे हुसैन का मुकाबला यजीद से करता है, हुसैन की तुलना यजीद से करता है। सुन ले, यजीद की माँ कौन थी? वो यजीद की माँ जो थी एक ईसाई औरत थी, और हुसैन की माँ सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा तकिया नकिया राकिया साजिदा बतूल सैयदा फातिमा ज़हरा उम्मे अबिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक। बात करते हो, हुसैन की माँ की तरह किसी की माँ नहीं है। अल्लाह अल्लाह, कौन है सैयदा, कौन है तैयबा, कौन है ताहिरा? अल्लाह अल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ये थी कि मेरे आका जब आते थे, मदीने की गलियों से गुजरते थे, सहाबा खड़े हो जाया करते थे। मेरे आका आते थे, अबू बकर खड़े हो जाया करते थे। मेरे आका आते थे, उमर खड़े हो जाया करते थे। मेरे आका आते थे, उस्मान ज़ुन्नुरैन खड़े हो जाते थे। मेरे आका आते थे, तमाम फरिश्ते, तमाम सहाबा खड़े हो जाते थे। लेकिन जब हुसैन की माँ फातिमा आती थी तो मेरे नबी खड़े हो जाते थे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह,
बेशक। और मेरे आका जब आते, फातिमा आती थी ना, अपने मनसब पे बिठालते थे और बिठालने के बाद आपके हाथों को बोसा देते थे। अल्लाह अल्लाह। एक दिन सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आप ये बता दीजिए कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहने लगे, फातिमा तेरा बाप मोहम्मद जाएगा। सुभान अल्लाह। अर्ज करने लगे, आका अगर आप सबसे पहले जन्नत में नहीं जाओगे तो कौन जाएगा। जन्नत सजी है आपके लिए, जन्नत रची है आपके लिए, जन्नत बसी है आपके लिए। आका ये बताओ औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं, फातिमा सुन, सबसे पहले जन्नत में ईसा की मरियम जाएंगी। बेशक। ईसा की माँ मरियम जाएंगी। अब हजरत फातिमा तो ज़हरा का चेहरा थोड़ा उदास हुआ। मेरे आका ने देखा, कहा, फातिमा क्या हुआ, क्या बात है। कहा, हुजूर मैंने सोचा था कि मर्दों में आप जन्नत में सबसे पहले जाओगे, औरतों में आपकी बेटी फातिमा सबसे पहले जन्नत में जाएगी। मेरे आका आप तो कह रहे हैं ईसा की माँ इमरान की बेटी मरियम पहले जन्नत में जाएंगी। कहा, फातिमा तेरा बाबा झूठ नहीं बोलता, बाबा तेरा झूठ नहीं बोलता। बेटी पहले जन्नत में ईसा की माँ मरियम जाएगी, लेकिन बेटी वो इस हालत में जाएगी जिस ऊँटनी पे तू बैठी होगी, उस ऊँटनी की नकेल मरियम के हाथों में होगी। मरियम खादिमा बन के जाएगी और तू मखदूमा बन के जाएगी। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शाने फातिमा ज़हरा सैयदा आलिमुल क़ादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ हुसैन के माँ की तरह किसी की माँ है? तुम्हारी माँ सोती है 10 बजे तक, और हुसैन की माँ कहती है, मौला रात को इतना बड़ा तो कर दे कि फातिमा जी भर के सजदा कर ले। किसी के नाना या दादा विधायक हो तो उससे नाम पूछ लियो, नाम क्या है, बोले फला विधायक जी का पोता हूँ, फला विधायक जी का नवासा हूँ। अबे नाम पूछना, नाम बता दे, बात खत्म। किसी पीर से पूछ लियो जो बड़ी खानकाह का हो, बोले भाई क्या नाम है, बोले फला साहब का पोता हूँ, फला साहब का नवासा हूँ। फला इमाम साहब, किसी के नाना अगर मस्जिद के इमाम हो ना, तो भी कहता है वो इमाम को माशाल्लाह अल्लाह ने जिसे इमाम बना दिया कौम का, उसकी इज्जतें कितनी होती हैं। तो वो भी तो कहता है कि मैं उनका नवासा हूँ, उनका। अगर इमाम हो छोटी सी मस्जिद का तो नवासा फख्र करे, तो बताओ उस हुसैन की शान कितनी बड़ी होगी जिसका नाना इमाम हो 1,24,000 कमोबेश अंबिया का। 1,24,000 कमोबेश अंबिया का इमाम हो। आदम नबी के पीछे, शीश नबी के पीछे, जकरिया नबी के पीछे, याया नबी के पीछे, मूसा नबी के पीछे, हारून नबी के पीछे, हजरत याकूब नबी के पीछे, हजरत यूसुफ नबी के पीछे, हजरत जुल्करनैन नबी के पीछे, मूसा ईसा नबी के पीछे, इब्राहिम इस्माइल नबी के पीछे, और हुसैन के नाना सबसे आगे। बताओ कहां से लाओगे ऐसा घराना, कहां से लाओगे? है कोई जमाने में आया? बेमिसल है जहां में कुनबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। प्यारो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो हुसैन को तकलीफ देता है ना वो मुझे तकलीफ देता है। और बताएं जिसने हुजूर को तकलीफ दी उसका ठिकाना जन्नत हो सकता है? जहन्नम में वो खुद अपना ठिकाना ढूंढ ले।
सुनो, आज इमाम हुसैन की शान में बयान क्या करूं। रातें निकल सकती हैं, ये जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन हुसैन का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे इमाम हुसैन जहां से सैयद साहब ने वाकया छोड़ा था वहीं से आगे चलता हूं, उसी वे पे जा रहा हूं। आइए करबला लिए चलता हूं। करबला वो जमीन है, करबला वो मुक़द्दस जमीन है, करबला वो ऐसी जमीन है जहां मेरे इमाम हुसैन ने आराम फरमाया था, जहां मेरे इमाम हुसैन ने खेमे लगाए थे। 9 मुहर्रम की रात है, अरे 10वीं मुहर्रम की रात है। मेरे आका हुसैन कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर अगर बुखार किसी को आ जाए ना, तिलावत खत्म हो जाती है, नमाज छूट जाती है। और सुनो, एक तरफ करवट में कंबल ओढ़े लेट जाता है, इधर ज़ैनुल आबिदीन को बुखार आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, हज़रत ज़ैनब इमाम हुसैन के खेमे में दाखिल होती हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरी माए बहन ध्यान से सुने, कौन ज़ैनब है? वो ज़ैनब है जिन्होंने सैयदा सकीना को सब्र की तलकीन की थी। वो ज़ैनब है जबकि मेरे नबी के खानदान की औरतों के दुपट्टे छीने जा रहे थे, उस वक्त मेरी ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब, अरे ये कहते हुई नजर आती थी, ए इस्लाम की शहजादियों, अपने सरों को अपने बालों से छुपा लो, अपने चेहरों को अपने बालों से ढांप लो। आज तुम्हारे हालात क्या है? आज जब 10वीं मुहर्रम आती है तुम मेकअप करके बाहर निकलती हो और करबला जाती हो, जिसका नाम तुमने तालाब का करबला लग दिया है, वहां जाती हो। अरे तुम्हारा क्या, तुम कहते हो हुसैनी हो? अरे हुसैनी तो वो थे जिनके पास खाना नहीं था, 3 दिन से खाना भी नहीं था, 3 दिन से पानी भी बंद कर दिया था यजीदियों ने। लेकिन सुनो सुनो, सैयदा ज़ैनब मेरे इमाम के पास आती है और कहती है, ए बाबा जान, ए बाबा जान, ए भाई जान, आज बाबा भी आप हो, आज भाई भी आप हो। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान की तिलावत खत्म की आपने, सैयदा ज़ैनब के हाथों को छूमा, सैयदा ज़ैनब हाथों को चूम रही है इमाम हुसैन के और कह रही है, भाई मुझे पता है, पता नहीं आखिरी बार हाथ चूम रही हूँ, पता नहीं कल के बाद आपके हाथ चूमने का मौका मिले या ना मिले। अल्लाह अल्लाह, दोनों की आंखों में आंसू है। सैयदा तैयबा ज़ाहिदा तकिया नकिया सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने मेरे हुसैन को देखा, हुसैन ने ज़ैनब को देखा, दोनों रो रहे हैं, लेकिन मेरे हुसैन ने सब्र की तलकीन की, ए बहन ज़ैनब, कल को तुझे फूफी का रोल भी अदा करना है, कल को तुझे माँ का रोल भी अदा करना है। भाईजान हम तो आपके साथ आए थे, भाईजान इन्होंने तो धोखे से बुलाया था, भाईजान ये तो बैत करना चाहते थे। क्या भाईजान कुफियों की मोहब्बत का सिला देने का यही तरीका है? अल्लाह अल्लाह, मेरे हुसैन कहते हैं, ऐ ज़ैनब, कल को सैयदा सकीना मेरी बेटी जो जिसको नींद नहीं आती है, मेरे सीने पे सकीना से सर रख कर सोती है, जब तक वो सर नहीं रखती है उसे नींद नहीं आती है। ए ज़ैनब, सकीना का ख्याल रखना, सकीना छोटी है उसका ख्याल रखना। अल्लाह अल्लाह, हज़रत ज़ैनब रो रही है, कह रही भाई जानिए आप क्या कह रहे हैं? कहा ज़ैनब कल को खैमों में आग भी लगा दी जाएगी, उस वक्त भी सब्र का दामत मत छोड़ना। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। ए बेटी, ए मेरी बहन, ए खातून जन्नत की लख्ते जिगर, ये यजीदी जबर करने से बाज नहीं आएंगे, लेकिन तू तो नवासी रसूल है, तू तो सैयदा तैयबा की लख्त जिगर है, तेरी परवरिश सैयदा तैयबा ताहिरा ने की है। ए मेरी बहन, मामा अपनी अम्मी जान को तूने नहीं देखा है? उनके बालों की स्याही फरिश्तों ने न देखी थी। ए मेरी बहन, अरे सब्र का दामन थाम लेना। ए मेरी बहन, पर्दे में रहना। इतना कहना तो सुबह हो गई है, सब एक यके बाद दिग्रश में शहादत नोश कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इमाम अली अकबर जिनकी उम्र 18 साल थी, हजरत इमाम हुसैन के पास आते हैं। आज जब तुम्हारे बच्चों की उम्र 18 साल की हो जाती है, किसी की 20 साल की हो जाती है, हर किसी बाप को, हर किसी माँ की ये ख्वाहिश
ख्वाहिश ये थी कि अब मेरा बेटा जवान हो गया है, अब मैं इसकी शादी करूंगी, इसके सर पे सेहरा बांधूंगी। लेकिन इमाम का बेटा इमाम होता है, साबिर का बेटा साबिर होता है। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन के पास आए। कौन आए? अली अकबर आए। 18 साल की उम्र थी, हूबहू मुस्तफ़ा की तरह लगते थे। यजीदी भी कहते थे, अपने भी कहते थे, गैर भी कहते थे। अरे जब किसी ने नबी को ना देखा हो, हुसैन के बेटे अली अकबर को देख ले, चलते तो हुसैन के बेटे अली अकबर है। जलवे मुस्तफ़ा के नजर आते हैं, जलवे मुस्तफ़ा के नजर आते हैं। अल्लाह अल्लाह, अली अकबर आए। अब बजार यूं ने मोहम्मद ही शहीद हो गए हैं, अली असगर शहीद हो गए हैं, अब्बास के बाजू कट गए हैं, चचा जान शहीद हो गए हैं। अब बजार अब अपने बेटे को इजाजत दे के वो तलवार उठाए इस्लाम के लिए, मुस्तफ़ा के दीन के लिए। अल्लाह अल्लाह, मेरे इमाम रो रहे हैं, कह रहे बेटे तू मेरा खून है, ए बेटे मैं तुझे किस तरीके से इजाजत दे दूं जंग की। ए बेटा, अरे तेरी माँ नौशेरवा को तो देख ले। ए बेटा, अपनी माँ को जान को देख ले। माँ के जान के कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को कटने के लिए भेज सकती है? पता है नतीजा सबको पता है। उधर 22,000 का लश्कर है, इधर 72 नफूस क़ुद्सिया है। इन्हें जामे शहादत नोश करनी है। इनकी तकदीर और मुक़द्दर में अल्लाह ने जामे शहादत नोश फरमाना ही लिख रखा है। अल्लाह अल्लाह, हज़रत फातिमा का ये पोता अपनी वालिदा के पास जाता है, अपनी फुप्पो के पास जाता है। अब्बा जान इजाजत नहीं दे रहे, फूफी जान सिफारिश कर दो। आज की माए बहने, अरे यकीन करें, करबला सिर्फ वाक़िया का नाम नहीं है, करबला सिर्फ तारीख का नाम नहीं है, करबला सीखने का नाम है, करबला से के तरीके पर जिंदगी गुजारने का नाम, सही तरीके में करबला वालों से मोहब्बत करने का नतीजा है। आए लोगों, आज अगर कोई बात होती है तो माँ कहती है अरे सुन सुन, तू घर में से नहीं निकलेगा, इस बैठक में लोग कर दूंगी अगर घर से जाएगा। लेकिन सुनो सुनो, नबी का नवासा, नबी के घर का ये नूर आइन जब आया और कहने लगा बाबा जान एक बात बता दूं, आपको नाना जान का वास्ता, आपको अल्लाह अल्लाह के रसूल का वास्ता, आप इजाजत दे दो। जब इजाजत दी ना, मेरे हुसैन अली अकबर की शहादत पढ़ रहा हूं प्यारो, अपने कलेजों पे हाथ रख लो। 18 साल का वो जवान है, मेरे हुसैन ने अपने नाना जान का अरे अमामा बांधा है, अली अकबर के सर पर जुल्फ़िकार दी है मौलाए कायनात की। अब चले हैं अली अकबर मैदान करबला में जहां पर जंग हो रही थी। देखते हैं, देखते खुतबा देते हैं। ए लोगों, तुमने अली असगर को कत्ल कर दिया। ए लोगों, तुमने उन्हें मोहम्मदी को कत्ल कर दिया। ए लोगों, तुमने चचा अब्बास को कत्ल कर दिया। ए लोगों, तुमने हज़रत हुर को कत्ल कर दिया। सुन लो, मैं अब भी तुम्हें दावत फिक्र दे रहा हूँ, तौबा कर लो, ताइब हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में आ जाओ। कल नाना जान से तुम्हारी बख्शिश की मैं सिफारिश करवाऊंगा। इतना कहना था। ए प्यारो, मेरे इमाम अली अकबर के जब जो है यजीदी नहीं माने, क्योंकि वो तो चंद पैसों के ऊपर बिक चुके थे, लालच था, तमा था, हिर्स थी, अरे वो तो बिक चुके थे। उन्होंने यजीद के दरबार में अपना सौदा कर दिया था, उन्होंने जमीन को बेच दिया था। अल्लाह अल्लाह, अब जंग होती है, जंग हो रही है। इमाम अली अकबर मैसरा की तरफ चले, मैसरा साफ हो जाता है, मैं मना की तरफ चले, मैं मना साफ होता है, मुक़द्दमतुल जैश की तरफ लपके। ऐसा लगता था अली अकबर की रगों में, अरे अली अकबर की रगों में अली की शुजाअत आ गई हो। अल्लाह अल्लाह, अली अकबर लड़ रहे हैं। अचानक तमाम यजीदियों ने इमाम अली अकबर को घेरा। इमाम अली अकबर को, मेरे अली अकबर को प्यास की शिकायत हुई। आपने घोड़ा हजरत इमाम हुसैन के खेमे की तरफ दौड़ाया और कहने लगे बाबा जान, ए बाबा जान, आज अगर एक घूंट आपके बेटे को पानी मिल जाए तो 22,000 के इस लश्कर को आपका बेटा अकेला ही काफी है। अल्लाह अल्लाह,
पानी नहीं था। मेरे इमाम ने बुलाया। इमाम कहते हैं अली अकबर सुन ले, अरे जब मैं छोटा था तो मेरे नाना जान मुझे जुबान चुसाते थे। अली अकबर आजा उसी जबान को चूस ले जिस जबान को नाना जान चुसाया करते थे। अल्लाह अल्लाह, अली अकबर ने जबान चूसी है। चूसने के बाद आप फिर जाते हैं मैदान के अंदर, सारे यजीदी घेरते हैं, कहते हैं तुम्हें पता नहीं अली का पोता है, हुसैन का बेटा है, अगर ये अपनी पे आ जाए तारीख लिख दी जाएगी। अली के पोते ने 22,000 लश्कर को नेस्त नाबूद कर दिया। अल्लाह अल्लाह, कोई यजीदी तमाम मिलकर घेर लिया मेरे अली अकबर को। कोई तीर मार रहा है, कोई नेज़े मार रहा है, किसी एक ने बदबख्त ने नेज़ा मेरे इमाम के सीने पे मारा। अली अकबर जमीन पे गिर गए। मौला हुसैन दौड़ते हुए आए। सैयदा ज़ैनब कहती है उस वक्त इमाम हुसैन की उम्र 56 साल थी, एक बाल भी सफेद ना था। अल्लाह अल्लाह, जब आते हैं करबला में अली अकबर को उठाते हैं, गोद में लिटाते हैं। अली अकबर कहते हैं अब्बा जान अरे ये नेज़ा निकाल लो, इसकी तकलीफ से कलेजा फट रहा है, दर्द हो रहा है। मेरे इमाम ने वो नेज़ा निकाला है। अल्लाह अल्लाह, जैसे इमाम ने नेज़ा निकाला अली अकबर का दिल बाहर आ जाता है। अल्लाह, जैसे ही अली अकबर का दिल बाहर आता है, अल्लाह अल्लाह, अली अकबर का इंतकाल हो जाता है। अली अकबर के लाशे को इमाम हुसैन अपने कांधों पर अरे लाते हैं, डगमगा रहे हैं कदम, एक भी बाल इससे पहले सफेद ना था। सैयदा ज़ैनब कहती है जब भाई गए थे कोई बाल सफेद ना था। अली अकबर के पास अली अकबर को ला रहे हैं, दाढ़ी के बाल सारे सफेद हो गए, सर के बाल सब सफेद हो गए। सैयदा तड़प उठी, कहने लगी आज अली अकबर की शहादत ने मेरे भाई हुसैन को बूढ़ा कर। बेशक बेशक, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज तुम ये समझते हो ये दीन, तुम मुसलमान हो, इस्लाम है, तुम्हारे पास कुरान है, तुम्हारे मोहल्ले में मसाजिद है, तुम्हारे मोहल्ले में मदारिस है। यकीन जानना अगर हुसैन ने करबला में अपने खानदान को कुर्बान न किया होता तो आज अगर हुसैन ने खानदान के सरों को ना दिया होता तो आज हमारे घरों में जो कुरान है ये नजर नहीं आता। आज ये मस्जिदों मदारिस के मिंबर हैं जहाँ से हक गोई की गुफ्तगू होती है, ये नजर नहीं आता। इसीलिए तो कहा है कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबला, सैयद आलिमुल क़ादरी साहिब क़िबला, सरज़मीन बकैनिया के जिंदा दिल मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, कौन सा ऐसा कलेजा है, कौन सी ऐसी माँ का कलेजा है, कौन सी ऐसी बहन का कलेजा है, उसका भाई सामने खड़ा है, उसका बेटा सामने पड़ा है, शहीद हो गया है, कत्ल हो गया है, एक के भाई के बाजू कट गए, फिर भी वो कह रहा है यजीदियों सुधर जाओ, अब भी वक्त है। हुसैन तुम्हारी अजमत को सलाम। आज अगर हमें कोई गाली देता है तो पूरा खानदान निकल के आता है। आपका तो खानदान कुर्बान हो गया, लेकिन आपने क्यों नहीं कहा? आपके पास तो जिन्नात का बादशाह आया था, हुसैन हुक्म कर दो, हुसैन इशारा दे दो, मैं इनको तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। मेरे नबी के नवासे हुसैन ने फरमाया था नहीं नहीं, तुम्हें पता ही नहीं मैं रहमतुल लिल आलमीन का नवासा हूँ, मैं किसी को मारने के लिए नहीं आया हूँ। इनके दिल मुर्दा हो चुके हैं, ये रास्ते से भटक चुके हैं, ये गलत राह पर है, मैं इन्हें सिराते मुस्तकीम दिखाने के लिए आया हूँ, सीधा रास्ता चलाने के लिए आया हूँ। अरे लोगों सुन लो, मेरे आका इमाम हुसैन पहुंच गए करबला। कहाँ पहुंच गए?
उससे पहले हजरत ज़ैनब को बुलाया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो आज तमाम सैयदों के अब्बा हैं, आए, बुखार था, कहने लगे बाबा जान मेरे होते आप जाएंगे? कौन सा ऐसा बेटा है जिसके सामने उसका बाप चला जाए? बाबा जान आपका बेटा है ना ज़ैनुल आबिदीन, इजाजत तो दे दे, सज्जाद को इजाजत दे दो। मेरे आका हुसैन कहते ना बेटा, इस्लाम में जो बीमार होता है उसको इजाजत नहीं कि वो जंग लड़े। वारे हुसैन तेरी अजमत को सलाम, पूरा खानदान कुर्बान है, लेकिन तू मैसेज दे रहा है जान चली जाए जाए, जान खानदान चला जाए जाए, लेकिन शरीयत ना जाए, शरीयत ना जाए। अब मेरे इमाम ने सारे खानदान वालों को, सारी औरतों को बुलाया, सबसे विदा मांगी, सैयदा ज़ैनब से विदा मांगी, अपने घोड़े पर सवार हुए। जैसे ही आप सवार होते हैं ना घोड़े पे, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा, आप फिर इशारा करते हैं घोड़े को, नीचे देखते हैं, नीचे देखते हैं कि आपकी 8 साल की बेटी सैयदा सकीना घोड़े की चारों टांगे पकड़ी हुई रो रही है। वो कह रही है घोड़े उधर मत ले जाना, भाई अली अकबर गए थे वापस नहीं आए, भाई अली असगर गए थे नहीं आए, भाई उन्हें मोहम्मद ही गए थे नहीं आए। मुझे पता है बाबा जान चले जाएंगे तो मैं किसके सीने पे सर रख के सोऊंगी। ए लोगो, ए बकेनिया वालों, आज हुसैन का जिक्र कर रहे हो ना? क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं? क्योंकि आज जो तुम्हारी रगों में ये खून दौड़ रहा है, ये तुम्हारे जिसमें जो सांसें चल रही हैं, समझ लो ये सब हुसैन का एहसान है, हक है। मेरे इमाम का एहसान है। सैयदा ज़ैनब को बुलाया, हजरत सैयदा सकीना को समझाया और भेजा। उसके बाद मेरे इमाम करबला गए, सबको समझाया, अब भी वक्त है, मान जाओ, तौबा कर लो, नाना जान से बख्शिश की सिफारिश कर दूंगा। यजीद के ये लश्करी जो कि चंद पैसों के लिए, दिरहम और दिनार के लिए बिक चुके थे, जिन्होंने ईमान का सौदा कर दिया था, जिन्होंने अपने जमीर को बेच दिया था, ना माने। सबने हुसैन इब्ने अली को घेरा, लेकिन जब इमाम हुसैन ने अपनी जुल्फ़िकार निकाली और जब आप यजीदियों में लपके, तो यजीद गाजर मूली की तरह कटते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया प्यारो, जुमे का दिन था, जोहर का वक्त हो गया था, इमाम हुसैन ने तलवार रोक दी। सैयद साहब कह रहे थे मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। हुसैन कहना चाह रहे थे फरिश्तों तुम भी गवाह हो जाओ, दुनिया वालों तुम भी गवाह हो जाओ, करबला वालों तुम भी गवाह हो जाओ, तुम गवाह रहना कि नमाज मेरी कज़ा नहीं है। हुसैन ने वो सजदा किया, शिमर लाइन ने हुसैन के सर को कलम कर दिया, हुसैन शहीद हो गए। यजीदी हुसैन शहीद। आज तो लोग कुछ बदबख्त ये कहते हैं कि वो सजदा नमाज का नहीं था, कुछ कहते हैं कि वो नमाज का सजदा नहीं था, कुछ कहते हैं वो जुमे का दिन था, उन पर जुमा नहीं था। कि तू इमाम हुसैन से ज्यादा शरीयत जानता है? सुन, तो कहीं का अमीर हो सकता है, लेकिन मेरे इमाम जैसा अमीर नहीं हो सकता। बेशक। तो कहता है वो सजदा वैसा था या वैसा था, क्योंकि शरीयत उनके घर की, तरीकत उनके घर की, मार्फत उनके घर की, हकीकत उनके घर की, उनको शरीयत सिखाने चला।
कि वो ऐसा था या वैसा था। सारे तेरी इबादत, सारी इबादत, सारे सजदे, सारे रोजे एक तरफ हैं और हुसैन का एक सजदा एक तरफ है। जालिमों ने हुसैन के सर को नेजों पे टांगा, हुसैन के सर को नेजे पे टांगा, ढोल बजाए, लेकिन वारे हुसैन, हुसैन नेजे पे चढ़ के कहना चाहते हैं, यजीदियों किस लिए मेरे सर को तन से जुदा किया था, आज भी मैं ऊपर हूं, तुम नीचे हो। जी बेशक। तुम नीचे, हुसैन का सर ऊपर, तिलावत कलामुल्लाह कर रहा है। गोया हुसैन कहना चाहते हैं, ए यजीदियों तुम जीत के भी हार गए और हुसैन हार के भी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बज़ाहिर बज़ाहिर। और सुने मेरे हुसैन, ये करबला के बाद की बात, लोग यजीद को बहुत डिफेंड कर रहे हैं, पता ना उनका चच्चा लगता है, मौसा लगता है, खालू लगता है, क्या लगता है जी। अबे हुसैन, चलो करबला के वाकये को छोड़ो, बुखारी उठाओ, 700 सहाबा को इसने कत्ल कराया करबला के बाद। रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मस्जिद नबवी में 3 दिन तक इनने घोड़े और ऊंट बांधे, 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अजान न हुई, खाना काबा को जलाया, उसका गिलाफ को जलाया, उसकी छत को जलाया। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर पर बैत का जोर दिया, हज्जाज बिन यूसुफ की बैयत में मक्का में लश्कर भेजा। वो जो दुम्बा आया था ना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए कुर्बानी, याद है ना आपको, उसके सींग खाना काबा पर टंगे हुए थे, वो सींग तक जल गए। फिर भी जन्नत की बात करते हो, है मदीने में घोड़े बनवाए, फिर जन्नत की बात करते हो। अरे मदीना की औरतें 3 दिन के लिए इन्हें हलाल कर दी अपनी फौज पर, फिर भी जन्नत की बात करते हो। रोज़ा रसूल का तकद्दुस जाता रहा, फिर भी जन्नत की बात करते हो। अरे मुस्तफ़ा के शहर की इज्जत पामाल की, फिर भी जन्नत की बात करते हो। हुसैन के खानदान वालों को सताया, फिर भी जन्नत की बात करते हो। खाना काबा को आग लगाई, फिर भी जन्नत की बात करते हो। अरे सुनो, जन्नत यजीद के खानदान की नहीं है, जन्नत हुसैन के खानदान की है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बात करते हो, किसी के बाप की नहीं है जन्नत, मुस्तफा की है, और बांटने वाले हसन और हुसैन है, बांटने वाले हसन और हुसैन है। लिहाजा मेरे प्यारो, इमाम हुसैन की मोहब्बत में जिंदगी गुजारो। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट बात तो, इमाम हुसैन क्या नहीं कर सकते, ये बताओ आप सब पूछ रहे हो। हाँ? सब कुछ कर सकते थे, पावर उनके पास थी नहीं थी? हाँ? उनके बेटे के बेटे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्याले में अन्ना सागर को भर लिया। जी। तो बताओ ख्वाजा बड़े या इमाम हुसैन बड़े? हुसैन। बताओ यार, कौन बड़ा? इमाम हुसैन। तो बताओ, जब इमाम हुसैन ने वहां करामत से काम नहीं लिया, इस्तिकामत से काम लिया, तो आज अगर तुम्हारे यहाँ थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तुम इनके मौलवी, ये जो झाड़ फूक करने वाले जो होते हैं, जी, झाड़ फूक करने वाले जो होते हैं, इनके पास क्यों जाते हो? और झूम रही है, झूम, ये लड़कियां अगर देखोगे तुम, कोई मजार, जहां मजार भी नहीं है ना, जहां पे सिर्फ रखी बना लिए कुछ मजार, तुम पकेनिया में 1-2-4 ईंटें खड़ी कर लो और एक जुमेरात को कह दो कि हम बहुत बड़े मियाँ थे, मैं बता रहा हूँ कि 70% औरतें झूमते हुए मिलेंगी। हक है। बताओ, अल्लाह के रसूल ने साफ बात कह दी तुमसे, तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, भारी चीजें, एक कुरान और एक अपने अहले बैत। दोनों को मजबूती से पकड़ना, कामयाब हो जाओगे।
किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये नहीं कुछ लोग अहले बैत की आड़ में सहाबा पे अंगुश नुमाई करते हैं। हमारे एक आंख सहाबा और एक आंख अहले बैत, कौन सी को फोड़ोगे? नुकसान किसका है? इधर फोड़ो तब काने, इधर की फोड़ो तब काने। जी हैं? हमारे लिए तो दोनों हैं और जब ही तो हम अहले सुन्नत हैं। बेशक सुभान अल्लाह। हैं? तभी तो हम अहले सुन्नत हैं। तो जब नबी ने फरमाया दो भारी चीज तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत, तो बड़े से बड़ा मर्ज जो है वो उसकी दवा कुरान में है। बेशक और बड़ी तकलीफ हो जाए तो सब्र करना कैसे सिखाया है? करबला से सीख लो। जी कुरान की तफसीर कहता हूँ मैं, तो अक्सर कहता हूँ तकरीर में कि अगर कुरान की तफसीर चलती फिरती देखनी है तो मेरे इमाम हुसैन के घर वालों को देखो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन के किरदार को देखो, अखलाक को देखो। इमाम हुसैन कहना चाहते थे कि सुनो, ये करबला इसलिए नहीं कि सिर्फ तुम मरसिये पढ़ना, सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ तुम मुहर्रम के महीने में ही मिलादे करा लेना, जिक्र करा लेना, बल्कि ये करबला इसलिए हुई ताकि दुनिया वालों को पैगाम मिल जाए कि न जुल्म करो न जुल्म सहो। बेशक मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इमाम हुसैन के सदक़े में इस बस्ती वालों को और ख़ास कर इन बच्चों को जिन्होंने इस महफिल को सजाया, इन्हें खूब खूब तरक्कियाँ अता फरमाए, इस बस्ती में खैर व बरकतें अता फरमाए, इस बस्ती में रहने वालों को तमाम आफात तमाम परेशानियों से दूर फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलाम।